हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। इसमें हम बेसिक गणित के अंतर्गत म स का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आप साधारण प्रश्नों के म स ज्ञात करना सीखे। अब हम म स पर आधारित इबारती प्रश्नों को देखेंगे। म स पर आधारित इबारती प्रश्न, एक हम प्रश्न लेते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 36 और 72 को पूर्णतः विभाजित करती है। ये संख्या कौन सी होगी? आप देखेंगे कि वो महत्तम बड़ी से बड़ी हो जो 24, 36 और 72 को पूर्णतः विभाजित करती हो। ये प्रश्न लैंग्वेज में हो गया। अभी आपकी इसके पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया ऐसे साधारण तौर पर कि 24, 36 और 72 का म स ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें कहीं इस क्वेश्चन में म स नहीं लिखा हुआ है, बल्कि एक चीज अवश्य छुपी हुई है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। मतलब महत्तम, वो बड़ी से बड़ी जो संख्या है जो इनको विभाजित करेगी। तो इसमें छुपा हुआ है कि वो संख्या क्या होगी? इन संख्याओं का म स ही होगी जो इन्हें पूर्णतः विभाजित करेगी। तो यहां स्पष्ट रूप से म स लिखा नहीं है, लेकिन प्रश्न का आशय, जो लैंग्वेज में प्रश्न है उसका आशय यही निकल रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी 24, 36 और 72 का म स ही होगी। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं इतने हिंट के बाद आप अब इस प्रश्न को स्वयं हल कर लेंगे। अर्थात आप 24, 36 और 72 का म स ज्ञात करें। ये आपके लिए कार्य है, आप इसको करेंगे और जो म स निकल के आएगा वही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 24, 36 और 72 को पूर्णतः विभाजित करेंगे। अब हम इसी तरह का एक थोड़ा सा इससे जटिल प्रश्न लेते हैं, उसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो नहीं, जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। देखें, ये थोड़ा सा उस प्रश्न से अलग प्रश्न है। वह बड़ी से बड़ी मीन्स महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, मतलब किससे? उस बड़ी से बड़ी संख्या से, जिसको ज्ञात करना है, 125 और 94 को विभाजित किया जाए, मतलब उससे भाग दिया जाए।
तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, मतलब इसमें भी भाग दिया जाए तो एक शेष बचे और इसमें भी भाग दिया जाए तो एक शेष बचे। इसका मतलब इस प्रश्न को करने का तरीका क्या होगा, शेष बच रहा है इसलिए हम क्या काम करेंगे, 125 में से -1 कर देंगे, आएगा 124। उसी प्रकार से 94 में से एक माइनस कर देंगे, आएगा 93। तो अब हमको ये संख्या मिल गई 124 और 93। अब 124 और 93 का मौसा ज्ञात करें और यही मौसा वह महत्तम संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 125 और 94 को भाग देने पर हर हाल में एक शेष बचेगा। आप इसे स्वयं करके देखेंगे, प्रश्न को हल करके देखेंगे। यह मौसा जब आ जाए, मौसा जब आप ज्ञात कर लें तो चेक करना है। चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, जो मौसा आएगा उससे 125 में भी भाग देंगे, फिर आप 94 में भी भाग देंगे। आप चेक करेंगे कि शेष फल एक आ रहा है या नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इसको अगले वीडियो में जोड़ करके इस प्रश्न को पुनः एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन जो थोड़ा सा इससे, हाँ बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 3। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1, 3 और 5 शेष बचता है। प्रत्येक दशा का में मतलब वह जो बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी, महत्तम संख्या मिलेगी, अगर उससे 49 में भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, 59 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। उसी संख्या से जब हम 109 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। प्रत्येक दशा में शेष बचने का आशय यही है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम क्या करेंगे कि जिस दशा में शेष बच रहा है उस दशा में हम प्रत्येक संख्या से वही माइनस करेंगे। जैसे 49 माइनस 1 48 हुआ, और इस दशा में 3 शेष है तो यहां लिखेंगे 59 माइनस 3 मतलब 56, और जब 109 है तो शेष बच रहा है 5 तो हुआ 104। अब हम क्या करेंगे, 48, 56 और 104 का मौसा ज्ञात करेंगे। तो वह जो संख्या मिलेगी मौसा की, वही संख्या जब उसी संख्या से 49 में भाग देंगे तो एक शेष आएगा, 59 में भाग देंगे तो 3 शेष आएगा, और जब 109 में भाग देंगे तो 5 शेष आएगा। हम इसे करके देखते हैं। इस प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। देखें, हमें मौसा निकालना किसका है, 48, 56 और 104 का। तो पहले हम चुनेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या 48 है, उससे बड़ी 56 है और सबसे बड़ी 104 है। तो पहले हम 56 में 48 से भाग देंगे। 48 एकम 48, ये घटाए हम 16 में से 8 गया 8। अब इस 8 से 48 में भाग देंगे तो 8 छक 48, ये पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया। और अब पता चल गया कि 48 और 56 का मौसा 8 है, लेकिन हम चेक करेंगे कि क्या 8 104 का मौसा है। यदि चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, 104 में इसी 8 से भाग देंगे तो होगा 8 एकन्नम 8, यहां 2, फिर क्या आएगा 4, 8 त्रिके 24। अतः ये भी पूर्ण रूप से 8 से विभाजित हो गया
अतः इन तीनों संख्याओं का मासा क्या मिला? 8। अब हम चेक कर सकते हैं 8 से इसमें भाग दे करके कि कितना शेष आता है। जब 48 में 8 से भाग देंगे तो 8 छक 48, एक शेष आएगा। जब आप 59 में 8 से भाग देंगे तो 8 सते 56 और 3 शेष आएगा। जब 109 में 8 से भाग देंगे तो आपको पता है कि 8 एकन्नम 8, फिर 2 आएगा, फिर 9, 8 त्रिके 24, घटाएंगे 5 शेष आएगा। इससे स्पष्ट हो गया कि हम मासा ज्ञात करके पता कर लेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। तो अब बच्चों आप समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ प्रश्न देना चाहता हूं, तो आप अपने नोटबुक पर नोट कर लेंगे और इसको हल करेंगे। हाँ बच्चों, तो मासा पर आधारित इबारती प्रश्न आपने पढ़ा। अब आप प्रैक्टिस के लिए होमवर्क के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आप अभ्यास करते करते महत्तम समापवर्तक से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 29, 60 और 103 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 5, 12 और 7 शेष बचता है। दूसरा क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1356, 1868 तथा 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेषफल बचता है। तो बच्चों, इस प्रकार महत्तम समापवर्तक से संबंधित साधारण प्रश्न और इबारती प्रश्न आपने सीखा। कुछ और भी जटिल प्रश्न हैं जिनका मतलब, जिनका संबंध लघुत्तम समापवर्तक के वर्त के साथ जुड़ा हुआ है। लघुत्तम समापवर्त के साथ जुड़ा हुआ अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं उन प्रश्नों को तब बताऊंगा जब आपको लघुत्तम समापवर्त्य के प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स के प्रश्नों को लेकर के। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अर्थात लाल वाले निशान को वीडियो में दबाएंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। मेरे वीडियो स्वतः आपके मोबाइल पर आते रहेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता रहेगा, ताकि बच्चे आसानी से गणित को सीख सकें। धन्यवाद। ओके।